नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं कुंडली एक चेक कर लेती हूँ। कुंडली क्या है, देखिए आपके न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो आपका जो जन्मांक बनता है, जिसको कि हम लोग मूलांक बोलते हैं, इसी को हम लोग ड्राइवर नंबर बोलते हैं, और ये नंबर आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी को बताता है कि आपका पर्सनैलिटी कैसा है। देखिए इसमें 1 + 4 को हम जब ऐड करेंगे तो नंबर 5 आएगा, जो कि बुध के द्वारा रूल करते हैं इस नंबर को, मतलब इस नंबर को बुध ग्रह रूल कर रहे होते हैं। तो बुध ग्रह होने के वजह से, और ये ग्रहों में युवराज की श्रेणी मिली है, तो आपका जो व्यक्तित्व होगा, आपका जो मतलब उठने बैठने का तरीका, चलने, शौक, सारे कुछ जो होते हैं ना, सब राजकुमार टाइप में होते हैं। और थोड़ा सा ना आप लोग एयर एलिमेंट के आ जाते हैं, तो मूव करना हर चीज़ में ज़्यादा पसंद आता है। चाहे करियर हो, करियर भी चुने तो ऐसा चुने जहाँ पे मार्केटिंग का जैसे हो, जहाँ पे 4-5 आदमी मिलते रहे डेली, कुछ नया, तो ये सारी चीज़ें आप में है। जब इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो नंबर 3 आएगा। 3 नंबर बताता है, ये जो 3 नंबर है ये बृहस्पति के द्वारा रूल हो रहा होता है। तो बृहस्पति के द्वारा रूल हो जाने के कारण आप में ज्ञान की कोई कमी नहीं होगी। और भाग्यांक बताता है कि आपको करियर किस फील्ड में होना चाहिए। तो देखिए 3 नंबर बृहस्पति का नंबर, बहुत अच्छे एडवाइजर हो सकते हैं, बहुत अच्छे बैंक में हो सकते हैं, जॉब मिल सकता है आपको, प्रोफेसर हो गया, टीचर हो गया, मेडिकल का क्षेत्र हो गया, धार्मिकता का क्षेत्र हो गया, स्पिरिचुअलिटी का वर्ल्ड हो गया, तो ये सब सेक्टर आपके लिए सही है। अब क्या है कि हम कुंडली पे आए तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले आपकी पंचांग देख लेती हूँ। देखिए मिथुन लगन की कुंडली है, मिथुन राशि बन रही है, मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हुआ है, षष्ठी तिथि है आपकी, है ना। योग में परिधि योग है और करण वनीचकरण है। अब देखिए इसमें क्या है, लग्नेश, इसमें हम पहले देखेंगे ना, लग्नेश और चतुर्थेश ये बुध बन रहा है, जो कि 4th हाउस में है। यानी कि आपका जो है ना लग्नेश 4th हाउस में बैठा हुआ है और बुध अपने राशि में बैठा हुआ है और उच्चिका होके बैठा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो आपके न्यूमरोलॉजी में, आपके कुंडली में बुध की प्रधानता बहुत ज़्यादा है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो बिजनेस आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस, व्यापारिक बुद्धि भी आपकी है, या फिर कम्युनिकेशन वाला जॉब, एंकरिंग का जॉब, वाणी से रिलेटेड कोई काम, वो काम आपके लिए अच्छा रहेगा। और लग्नेश की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया है, क्योंकि केंद्र भाव का स्वामी केंद्र भाव में उच्च का होके बैठना, आपका जो व्यक्तित्व होगा काफ़ी अट्रैक्टिव होगा, देखने में भी काफ़ी सुंदर लगते होंगे, प्रेजेंटेबल लगते होंगे आप, है ना, प्रेजेंटेबल और सुंदर लगते होंगे, दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब फेयर कलर होना, ये सब व्यक्तित्व को बताता है, इंटेलेक्चुअल होना, ये सारी चीज़ें। अब देखिए 2nd हाउस का जो लॉर्ड चंद्रमा बन रहा है वो आपके लगन में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, आपका परिवार, आपका वाणी सब बहुत बढ़िया होगा और इससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेंगे और फैमिली का सपोर्ट आपको लाइफ में बहुत बढ़िया मिलेगा। 3rd हाउस में 5 नंबर है, इसका स्वामी सूर्य, ये भी अगेन आके केंद्र भाव में बैठा हुआ है, तो सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, सूर्य बुध बुधादित्य योग बना रहा है, बुधादित्य योग बहुत अच्छा वकील भी बनाता है, मतलब वाणी से रिलेटेड कोई भी काम करे आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। आपने करियर के बारे में पूछा, हर फील्ड में करियर आपका बढ़िया है, अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब का भी योग है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, दिक्कत थोड़ा, आपके पिताजी भी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया है, 4th हाउस में सूर्य माता को कष्ट दे देता है ना, तो माता को कष्ट हो सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, इन सभी चीज़ों को दिखा रहा है, बट उतना भी ज़्यादा निगेटिव नहीं है। अब देखिए 5th हाउस में शुक्र, देखिए यहाँ पे शुक्र स्वयं के राशि में ये अलग से मालव्य योग बना रहा है और 12th हाउस का लॉर्ड बना हुआ है शुक्र, तो आपका जो ये ज्ञान भाव है ना, ये बहुत बढ़िया है। शुक्र के साथ राहु बैठा हुआ है, ठीक है, तो आपका थोड़ा सा ये लव का भाव भी होता है, प्यार मोहब्बत का भाव होता है ना, इमोशंस का भाव, तो आपका ना बार बार फ्लक्चुएशन होना चीज़ों में, लव अफेयर में फ्लक्चुएशन होना, बार बार ऑन ऑफ का सिचुएशन होना, तो ये सारी चीज़ें होती है। बट टेक्निकल नॉलेज इतना है यहाँ पे। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो तो बहुत सोच समझ के करिए, यहाँ धोखा का भी योग बहुत बढ़िया बन जाता है, अच्छा खासा धोखा जातक को मिल जाता है। विदेशों से रिलेटेड MNC कंपनी वगैरह में भी अगर आपने बीटेक वगैरह करा है, टेक्निकल नॉलेज है आपके पास, तो बीटेक वगैरह अगर करा है तो फिर MNC वगैरह के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो गवर्नमेंट जॉब भी आपके यहाँ से भी दिख रहा है। उसके बाद 6th हाउस में 8 नंबर है। एक चीज़ आपके कुंडली में जो खास है कि सारे ग्रह स्वयं के राशि में ही बैठे हुए हैं, ये बहुत प्लस पॉइंट है। अब देखिए यहाँ मंगल गुरु बैठा हुआ, मंगल गुरु यहाँ पे बैठ के सम्राट योग बना रहा है, लेकिन ये सम्राट योग आपको थोड़ा नुकसान करेगा। नुकसान इस मैटर में करेगा, दुश्मन जो आपके होंगे ना ज़बरदस्त होंगे, कोई बीमारी भी लगेगा ना तो भयंकर लाइलाज लॉन्ग टर्म वाला लगेगा, अगर कुछ लगता है ऐसा। लेकिन गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है, मंगल यहाँ बैठा हुआ है, तो
हमेशा हाई क्लास में उठना बैठना ये दिखा रहा है। और इच्छा पूर्ति भाव का, तो जितना लोगों का आप सेवा करेंगे, खास करके जो रोगग्रस्त व्यक्ति हो या फिर कोई बीमारी में किसी का, उतना आपको लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है ना, ये जो गुरु है आपके 7th हाउस का भी लॉर्ड बन रहा है, 10th हाउस का भी लॉर्ड बन रहा है। तो 10th हाउस कर्म भाव हुआ, कर्म भाव का स्वामी अगर 6th हाउस में जाता है और 7th हाउस का, दोनों का बिजनेस भी करें या फिर जॉब करें, ठीक है, दोनों करेंगे, लेकिन साथ में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि लोगों का सेवा जरूर करते रहना है, आपको उसमें कमी नहीं करना है। फिर देखिए यहाँ पे आपका 8th हाउस और 9th हाउस, इसके स्वामी अगेन शनि बैठा हुआ है स्वयं के राशि में। तो भाग्य उदय थोड़ा लेट होता है यहाँ पे, शनि यहाँ पे बैठना कि भाग्य उदय में लेट, लेकिन करेगा बहुत बढ़िया। उसके बाद केतु और राहु, केतु राहु का यहाँ तो बता ही दिया आपको मैंने, ठीक है। एक बार आपकी नवांश कुंडली में देख लेती हूँ उसकी क्या स्थिति है। और उसके बाद अगर कोई रत्न वगैरह आप धारण करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर रत्न होगा पन्ना, धारण कर लीजिए बस। हाँ देखिए, नवांश कुंडली में चंद्रमा चलिए लगन में है, बढ़िया है, लेकिन नीच का होगा। कोई गुरु की स्थिति अच्छी है, बैंकिंग के क्षेत्र में, टीचिंग के लाइन में, एडवाइजर, स्पिरिचुअल, ये सब आपके लिए बहुत बढ़िया है। हाँ देखिए, सूर्य की स्थिति कितनी अच्छी है, पॉलिटिक्स, सरकारी नौकरी का बहुत प्रबल योग है आपका, बहुत प्रबल। राहु भी चला गया है एकदम तुला राशि में, बहुत बढ़िया है। आपकी महादशा अगर चेक करूं, तभी महादशा आपकी चल रही है, गुरु की महादशा चल रही है जो कि 2030 तक चलेगी। तो ठीक है, गुरु की महादशा, गुरु में अंतरदशा अभी आपका है, बहुत बढ़िया टाइम है आपका 27 फरवरी तक, बहुत बढ़िया टाइम है, ठीक है। हालांकि बाद का टाइम भी 28 तक भी टाइम अच्छा है, 28 के बाद थोड़ा प्रॉब्लम होगा जब गुरु में राहु आएगा, है ना, लेकिन 28 तक बहुत बढ़िया टाइम है, फायदा उठाइए। और शनि की महादशा आपके लिए योग कारक होगा, अच्छा होगा आपका। चलिए अब आपके पाम पे आते हैं कि आपका पाम क्या कुछ कहता है। सबसे पहली बात तो आपकी पाम में देखिए, आपका जो पाम है ना, ये एकदम फुल्ली स्क्वायरी, जो कहते हैं ना, फुल्ली स्क्वायरी पाम है। और स्क्वायरी पाम होने की वजह से, और उसमें भी मंगल का क्षेत्र बहुत बढ़िया है, परमानेंट है आपका हाथ में मंगल का क्षेत्र, तो बहुत बढ़िया हाथ है आपका, क्योंकि फर्स्ट नज़र में ही दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका मेंटली जो एबिलिटी है बहुत अच्छा है, लॉजिक पावर बहुत अच्छा है, फिजिकल वर्क करने की स्थिति बहुत बढ़िया है आपकी। विदेश कुंडली में भी है, हाथ में भी। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आपके हाथ में महाराज योग है। सबसे पहली बात आप देख पा रहे होंगे, ये मैं अक्सर वीडियो भी, अगर वीडियो थ्रू आए हैं तो आप देखते होंगे, मैं इस लाइन के बारे में हमेशा चर्चा करती हूँ। ये बुद्धादित्य, ये जो है ना, ये बहुत बड़े जो लोग बनते हैं ना, यहाँ तक कि समझ लीजिए MP MLA के पोस्ट पे आप इस हाथ में भी देख सकते हैं, एकदम ट्राइंगल बना हुआ, कितना सुंदर सा ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल ना लाखों हथेली में एक हथेली होता है, ये सबसे बेस्ट है। मतलब आप जिस लेवल का सफलता चाहते हैं ना, उस लेवल की सफलता आपको मिलेगी, बहुत कम मेहनत में आपको मिलेगी। ये मैं नहीं कहूँगी कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी, बिल्कुल भी नहीं। 1 क्लास का जॉब, 1 क्लास की बिजनेस, सारा कुछ एकदम टॉप का दिख रहा है। जिस प्रकार से हाथ है तो माउंट ठीक है आपके, मंगल अच्छा है, तो आप जैसे डिफेंस में जाइए, IAS IPS में जाइए, बहुत बढ़िया जॉब है आपके लिए है। हाँ लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, देखिए यहाँ पे ये जो गैप है, कहते हैं ना हर चीज़ अच्छा नहीं मिल सकता है किसी को, ये गैप क्या बताता है, आपको हमेशा ना थोड़ा लग्जरियस चीज़ पसंद आता है, ब्रांडेड चीज़ पसंद आता है, स्पेशल चीज़ पसंद आता है, जिस वजह से खर्चे आपके बहुत होते हैं, जिनका इतना इनकम नहीं उससे ज़्यादा आपके खर्चे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गुरु की फिंगर को देखेंगे तो गुरु के फिंगर से ज़्यादा लॉन्ग आपके सूर्य का फिंगर है। और सूर्य का फिंगर इतना लॉन्ग होने का मतलब ही होता है कि बहुत ज़्यादा आप स्वाभिमानी हैं, कभी कभी थोड़ा ईगो में भी कन्वर्ट हो जाता है इतना ज़्यादा स्वाभिमान, बट है आपको ना, आपके अंदर पेशेंस लेवल बहुत बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद ईगो थोड़ा कह सकते हैं, लेकिन स्वाभिमान है, आप भूखे रह सकते हैं लेकिन किसी से कुछ मांग नहीं सकते हैं, इस टाइप का नेचर होगा आपका। गुरु की फिंगर थोड़ी शॉर्ट है ना, तो जिम्मेदारियां लेट आएगी, यानी कि शादी लेट होगी आपकी। अगर शादी के बारे में बात करें तो शादी आपकी 35 के बाद ही होगा, या 35 के अराउंड होगा, उससे पहले थोड़े बहुत चलेंगे आपके रिश्ते, लेकिन ज़्यादा नहीं परमानेंट मुझे दिख रहा है। बहुत अर्ली एज में 1-2 रिलेशन रहेगा बस, ये जिम्मेदारी लेट होगा तो बच्चे भी लेट होंगे, ये दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, शनि की फिंगर लॉन्ग है, शनि की फिंगर लॉन्ग है, और यहाँ पे इतना गैप होने की वजह से आपको अकेला रहना पसंद आता है, या किसी न किसी वजह से आप अकेले हो जाते हैं। रिसर्च के फील्ड में अगर जाते हैं, या फिर कोई चीज़ का क्रिएशन के फील्ड में जाते हैं, तो बहुत अच्छा क्रिएटिव हो जाते हैं ऐसे जाकर। सूर्य के फिंगर अगर मैं बता ही रही हूँ कि बहुत बढ़िया है, पिता का सहयोग, पिता का साथ बहुत बढ़िया मिलता है ऐसे जातक को। बुध का फिंगर अच्छा है, प्रेजेंटेबल है, अट्रैक्शन बहुत है, मार्केटिंग स्किल अच्छा है, और
कन्विंसिंग स्किल, मार्केटिंग स्किल, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल, सारे स्किल अच्छा होता है। जब बुध अच्छा हो जाए तो व्यक्ति में स्किल भरे हुए रहते हैं, भरे पड़े रहते हैं। अगर हम थंब की बात करें तो थंब की लंबाई बहुत बढ़िया लंबाई है। अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ तक लगभग आ रहा है, तो डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा है आपका। और यहाँ पे मल्टी मिलीनियर साइन यहाँ पे बना है, जिसको कि हम लोग बुध आइज बोलते हैं। उसके बाद पहला पोरबा और दूसरा पोरबा में थोड़ा सा छोटा है, तो विल पावर थोड़ी वीक है, क्योंकि आप ना चीजों को लेकर तर्क वितर्क बहुत ज्यादा करते हैं, लॉजिक ज्यादा लगाते हैं, इस वजह से। बाकी अच्छा है, उतना भी नेगेटिव नहीं है। एडजस्टेबल है, कहीं भी आसानी से एडजस्ट आप कर जाते हैं। अब माउंट की बात करें, देखिए माउंट में सबसे पहले हम गुरु की बात करेंगे। तो गुरु माउंट पे आप देखेंगे इस प्रकार से ये विष्णु सिंबल बन रहा है, साक्षात आपके ऊपर माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा है, ठीक है। कभी भी लाइफ में कोई भी गलत आपके साथ करेगा तो उन सामने वाला का गलत हो जाएगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। यहाँ पे फिश का सिंबल, तो भाई बहन में ऐसे जहाँ तक अकेले होते हैं या फिर किसी न किसी वजह से आपको कोई ना कोई गिफ्ट में संपत्ति मिलता है, चाहे आपके वाइफ के थ्रू, खास करके ज्यादा वाइफ के थ्रू है, क्योंकि ये गुरु माउंट को टच कर रहा है। तो ससुराल पक्ष से आपको बहुत ज्यादा धन मिलेगा फॉर फ्यूचर, जब शादी वगैरह आप करेंगे। और ये जो है ना गुरु पे आना हार्ट लाइन, ये तो अपने आप में बहुत सच्चा बनाता है, लेकिन थोड़ा सा जुनूनी बना देता है। लव अफेयर या फिर अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज्यादा जुनूनी बना देता है, बहुत ज्यादा एकदम पॉजिटिव बना देता है। लेकिन गुरु की माउंट अच्छा है, इस पे कोई वैसा साइन है नहीं, बट लेकिन ठीक है, कोई निगेटिव साइन भी नहीं है। अगर शनि की बात करें तो शनि का माउंट दबा हुआ है, यहाँ पे जगह जगह फिश का सिंबल है। आप यहाँ पे इस पिक्चर में अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है ना। यहाँ पे आप इस तरह से आप देखेंगे, यहाँ पे तो फिश, ये धन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। ओल्ड एज काफी बढ़िया रहेगा आपका, जो जो एज बढ़ेगा यो यो आपके लाइफ में तरक्की बढ़ती जाएगी। विद्या रेखा भी अच्छा है, सूर्य रेखा अच्छा है, बट यहाँ पे क्या है ना, सूर्य रेखा थोड़ी सी छोटी हो गई है, नीचे से तो आई है, बस यहाँ बीच का जो एज होगा ना आपको थोड़ा सा स्ट्रगल वाला होगा। बीच का एज आप इसको, इस एज को आप कह सकते हैं 28 के अराउंड का एज है ना, थोड़ा स्ट्रगल रहेगा। 28 से लेके 35 तक एक तरह से 5-7 साल का होता है ना पीरियड, ये थोड़ा स्ट्रगल वाला रहेगा, बाकी उसके बाद फिर अच्छा है। बुध पे एक सिंगल लाइन है जो कि एकदम नीचे तक गया हुआ है, देखिए यहाँ तक गया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। अगर इस तरह से कोई लाइन हो तो ये एक तो आपके अंदर बिजनेस करने की प्रवृत्ति बहुत अच्छी होती, कैलकुलेशन आपका बहुत बढ़िया होता है। तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, चाहे आप कम्युनिकेशन के फील्ड में जाएं, चाहे आप वाणी से रिलेटेड कोई काम करें, चाहे कोई बिजनेस करें, सब में आपको सफलता मिलना ही मिलना, 1000% मैं बोल रही हूँ। यहाँ बाहरी मंगल है, अच्छा है, उसमें भी मेंटली मंगल, बाहरी मंगल, पॉजिटिव मंगल शुभ है आपका। तो इससे क्या होगा ना, अच्छा पोस्ट, जैसे सेना हो गया, सेना में भी अपर पोस्ट, कर्नल, ब्रिगेडियर, इस लेवल का सफलता मिलता है। उसके बाद अगर IAS IPS का भी अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें भी सफलता आपको मिलेगा, और काफी कम एज में सफलता मिल जाता है। यहाँ पे चंद्रमा आपका बहुत बढ़िया है, तो मन भी आपका शांत रहता है, कोई दिक्कत, एकदम बैलेंस इमोशंस कह सकते हैं आपका रहता होगा। केतु की बात करें तो केतु पे खड़ी लाइन है, जो कि अच्छा है, जन्म ही आपका अच्छा परिवार में होता है, सब लोग सपोर्टिव लोग होते हैं। देखिए यहाँ पे एक फैमिली चेन होता है जो कि नहीं है, तो आप कुछ भी हो जाए, अच्छे परिवार में जन्म, लेकिन परिवार का सुख नहीं होता है। माता पिता के साथ रहे तो माता पिता से अलग रहना पड़ा, वाइफ बच्चा हुआ तो वाइफ बच्चा से अलग रहना पड़ा, तो ये चीज होगा। ऐसा कोई जॉब हो आपका, चाहे कुछ काम हो, तो अलग रहने की स्थिति बन रही है। लग्जरी कंफर्ट लाइफ में अच्छा है, शुक्र अच्छा है, तो पार्टनर भी आपकी काफी सुंदर, सुशील, संस्कारी जो कहते हैं वैसी होती है। मेन लाइन पे आते हैं, तो मेन लाइन पे देखिए यहाँ पे क्या है ना, हार्ट लाइन बिल्कुल है इस प्रकार से, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हैं आप, है ना, ज़्यादा इमोशंस में नहीं जाते हैं, ज़्यादा इधर उधर आपका नहीं दिमाग होता, लेकिन हार्ट ब्रेक थोड़ा बहुत होता रहेगा, उसमें भी होगा आपका 30 के बाद होना शुरू हो जाएगा थोड़ा बहुत। जब आपकी लाइफ सेटल होगी ना, तब आपका हार्ट ब्रेक होगा, तब आपका ध्यान जाएगा उस तरफ। लेकिन अभी तो आपका करियर पे ही ध्यान ज़्यादा रहने का योग दिख रहा है, और ये आपको A ग्रेड का नौकरी आपको दिखा रहा है। अगर आप टीचिंग लाइन में है तो प्रोफेसर तक, अगर आप सेना के हैं तो कर्नल, ब्रिगेडियर तक, मतलब यही 2 फील्ड ज़्यादा परमानेंट मुझे दिख रहा है। या फिर टेक्निकल भी रहे तो MNC कंपनी में टॉप पोस्ट पे रहते हैं ऐसे जहाँ तक। माइंड लाइन की बात करें तो माइंड लाइन यहाँ तक है, तो ये भी गवर्नमेंट जॉब को इंडिकेट करता है। ऐसे जहाँ तक अक्सर गवर्नमेंट जॉब करते हैं उसमें भी A क्लास का जॉब करते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, हर जगह से A क्लास का जॉब दिख रहा है आपका। माता पिता के भक्त होते हैं ऐसे जहाँ तक, और कितना सुंदर आपका ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे इतना बड़ा ट्रायंगल होना, मतलब अभी आप कुछ भी है, और बहुत मतलब ब्राइट करियर होता है, बहुत ब्राइट कर, लोग आपको जानते हैं, पैसा, धन, दौलत सब कुछ रहता है। अब देखिए यहाँ पे आपका है, देखिए इस प्रकार से, इसका क्या मतलब है, आप ना
जिंदगी भर आप रहेंगे बाहर, अपने घर से दूर, ठीक है, लेकिन 55 साल के बाद आप वापस अपने जन्मभूमि जन्म स्थान पे रहेंगे और लास्ट टाइम तक रहेंगे अपने जन्म स्थान पर। लेकिन 55 साल तक आप घर से बाहर ही रहेंगे, 55 लगा लीजिए, हाँ 55 साल तक। और ऑफ शूट लगातार तरक्की होगा, कभी भी डिमोशन नहीं होगा। एक बार अगर आपने जॉब ले लिया तो कभी भी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। बहुत सुंदर आपकी लाइफ लाइन है। आपकी जो सबसे पहली बात मैं बोलूँ ना, मेन जो होता है ना, हाथ का शेप बहुत बढ़िया, हाथ का कलर बहुत बढ़िया, और उसके बाद प्राइमरी लाइन बहुत बढ़िया, सेकेंडरी लाइन में जो होना चाहिए ना एकदम परफेक्ट वाला लाइन, वो है आपके हाथ। और यहाँ पे आप देखेंगे ये बड़ा सा बिग सा फिश बन रहा है ना, तो ये धन दौलत के लिए, हर चीज़ के लिए अच्छा है, परिवार का हर चीज़ का सुख यहाँ पे है। तो एक रिलेशनशिप वगैरह बनता है, टूटता है, थोड़ा सा ये दिक्कत रहेगा, बाकी तो ठीक है। बाकी ऑफ शूट निकला हुआ है तो जॉब आप बार बार चेंज करेंगे, तो हो सकता है अगर आप बीटेक वगैरह करा है तो हो सकता है आपको एमएनसी कंपनी में बार बार आपको प्रमोशन लेके आप अलग अलग होते होंगे, अलग बात है। अब देखिए इसी हाथ में आप देख लीजिए, इसमें आप रेखाएं क्लियर दिख रही है, आप देखिए इसमें इस तरह से है ना ऑफ शूट निकला हुआ है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑफ शूट, यहाँ पे ऑफ शूट। आप देखिए यहाँ पे भाग्य रेखा, भाग्य रेखा एकदम मिड एज से चला है और डबल भाग्य रेखा का साथ मिला और लास्ट में फिश सिंबल बना है। तो ये क्या कहना, मतलब बहुत बढ़िया संतुष्टि वाला जो है ना 33 के राउंड आपको मिलेगा नौकरी। आप तो नौकरी तो करेंगे लेकिन छोड़ेंगे भी बहुत नौकरी, और संतुष्टि वाला जो है ना आपको 30 के राउंड मिलेगा। और गवर्नमेंट जॉब का सबसे ज़्यादा चांस है आपका, गवर्नमेंट जॉब, एमएनसी या फिर विदेश के साथ व्यापार करने का तो पूरा मन रहता होगा, लेकिन व्यापार कर भी सकते हैं, लेकिन सेवा वाला काम करिए तो ज़्यादा अच्छा है, नौकरी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह, सवाल रह गए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।